Good morning, students. In today's lecture of math, welcome all of you. Today we are going to learn about first chapter of math. First, I introduce myself. I am Kishore Bhoi, of math teacher. Today we are going to learn about first chapter. Our chapter name is the fish tale. The fish tale. We look many fishes in market. Some are big, some are short, and different color there. We will learn the same poem. Here is some poems. We look and we read and we learn the poem also. Okay. First, I read. Listen carefully and look carefully. Deep under the sea, see the lovely color fish swimming peacefully. डीप अंडर द सी, तो समंदर के अंदर देखना है. हाँ, SEAC, सी का मतलब क्या होता है? समुद्र, समंदर. ठीक है. एंड SEEC का मतलब होता है देखना. तो आपको क्या करना है? डीप अंडर द सी, समंदर के अंदर देखना है. सी द लवली कलर फिश. हाँ, many fishes there, and we look many colored fish there swimming peacefully. तो वहाँ पर वो जो अलग अलग कलर की फिशेस है वो शांति से तैर रही. इट इज़ 3 लाइन पोएम है ना. ये 3 लाइन की ही पोएम है. तो इसको क्या बोला जाता है? हमने जो पोएम देखी वो तो बहुत बड़ी बड़ी है. अभी तक जो हमने पोएम सीखी है, छोटी भी सीखी है और बड़ी भी सीखी है. बट हम यहाँ पर जो पोएम देख रहे हैं वो कितने लाइन की है? 3 लाइन की पोएम है. तो 3 लाइन की इस पोएम को क्या कहा जाता है देखते हैं. वी विल लुक दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड हाइकू. तो ये जो 3 लाइन की पोएम होती है इसको क्या बोला जाता है? वी विल कॉल हाइकू. ध्यान में रखना, आपको ये शब्द ध्यान में रखना है. रिमेंबर दिस वर्ड हाइकू है ना. सच पोएम्स अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, एक्सेट्रा. मैनी कंट्रीज देयर. बट जो ये 3 लाइन की पोएम होती है, हाँ, द स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड अ हाइकू. सच पोएम अबाउट नेचर आर पॉपुलर इन जापान. जापान इज ए कंट्री है ना. तो जापान में ऐसी जो हाइकू है ये बहुत पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है. हेयर इज़ अनदर हाइकू. देखते और एक हाइकू यहाँ पर दिया हुआ है. हाँ, अबाउट फिश. द लेक काम स्मूथ स्टील, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक. है ना. लेक आप लोगों ने देखा है, जैसे समुद्र देखा है, जैसे समंदर देखा है, उसी तरह आप लोगों ने लेक भी देखा होगा आई थिंक, है ना. तो लेक में क्या होता है? जो पानी है वो बहता नहीं, एक ही जगह पर स्थिर होता है, शांत होता है. हाँ, उसमें कोई हलचल नहीं होती है. स्टील, उसमें कोई हलचल नहीं होती. अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स. तो उसमें जब फिश जंप करती है और रिटर्न्स अपने प्लेस पर आती है, पानी में आती है, तब वहाँ पर शेक बनता है, रिपल्स शेक द लेक.
तो तब पानी हिलने लगता है, पानी में लहरें आती है, छोटी छोटी लहरें आती है। कब? जब मछली जंप करती है, फिश जंप करती है और रिटर्न्स आती है। ओके, इट इज़ अ हेकु, अनदर हेकु। ओके, तो आप लोगों को पता ही होगा क्या? हाँ, मछली के बारे में आपको एक आध पोएम आती है या फिर याद है तो आप वो बता सकते हैं। क्यों? हाँ, हियर इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? तो आपको ऐसे कोई पोएम पता है जो फिश से रिलेटेड है, मछली से रिलेटेड है? हाँ, मैंने तो सीखी थी बचपन में एक छोटी सी पोएम। हाँ, कौन सी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएंगी, बाहर निकालो मर जाएंगी। हाँ, इट इज़ ए पोएम बट इन हिंदी। तो हिंदी में हमें पोएम नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें इंग्लिश में पोएम आनी चाहिए, है ना? डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? यस, आई नो, मुझे पता है। लुक दिस पोएम। आपको इसके आंसर में क्या लिखना है? यस, आई नो। उसके बाद आपको ये पोएम लिखनी है 1 2 3 4 5। वंस आई कॉट अ फिश अलाइव, 6 7 8 9 10, देन आई लेट इट गो अगेन। वाई डिड यू लेट it go? About it bite my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. तो मछली के बारे में ये जो हमने पोएम आपको बताई है, इसका मीनिंग भी हम आपको समझाएंगे, है ना? और आपको इसको आंसर में भी लिखना है। अगर आपको दूसरी कोई पोएम आती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। हाँ, you can write another poem also in the answer. Okay, तो 1 2 3 4 are numbers. Once I caught a fish alive, तो उसमें से मैंने एक मछली को पकड़ लिया। 6 7 8 9 10, then I let it go again, तो उसको मैंने फिर से छोड़ दिया पानी में। Why did you let it go? तो आपने उसको क्यों छोड़ दिया? Why? Because it bite my finger so, तो उसने क्या कर लिया? मेरे उंगली को काट लिया। Which finger did it bite? तो कौन से फिंगर को उसने काट लिया? This little finger on the right. You look your hand. 5 fingers there. 1 2 3 4 5. 5 fingers there. तो ये 5 फिंगर्स में, इन 5 फिंगर्स, लुक दिस स्मॉल फिंगर। तो ये 5 फिंगर में आपको क्या देखना है? सबसे छोटी उंगली कौन सी है? ऑन द राइट। ओके, इट इज़ अवर लिटल फिंगर। तो ये लिटल फिंगर को उसने क्या किया? काट लिया। डिड यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम इन हेकु एंड पोएम? नो, वेरी गुड। Look the shapes. Here are some drawings made by children. तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स बनाए हैं, ड्राइंग्स बनाई हैं। किसने? चिल्ड्रेंस ने, स्टूडेंट्स ने। तो देखो यहाँ पर अलग अलग ड्राइंग बनाई है, देखते हैं। इट इज़ द फर्स्ट ड्राइंग, नव्यता क्लास फर्स्ट, है ना? नव्यता ने बनाई है, क्लास फर्स्ट में ये स्टूडेंट है। ये देखो यहाँ पर और एक ड्राइंग की गई है। हाँ, लुक दिस ड्राइंग, इट इज़ ऑल्सो फिश। एंड देन क्लास फोर्थ, माया, लुक दिस पिक्चर,
and here also one picture, many fishes there and some water also. When you think of fishes, what shape come to your mind? तो जब आप इन सभी पिक्चर्स को देखते हैं, सभी ड्राइंग्स को देखते हैं, तो आपके माइंड में कुछ पिक्चर्स, कुछ ड्राइंग्स, कुछ शेप्स आते होंगे, आते हैं ना? वेरी गुड. ट्राई टू यूज़ अ स्क्वेयर एंड अ ट्रायंगल टू ड्रॉ अ फिश. तो आपको क्या करना है? एक फिश बनानी है. कैसे बनाएंगे? एक स्क्वेयर का यूज़ करना है, एक ट्रायंगल का यूज़ करना है और उसमें आपको फिश बनानी है. कैन यू ड्रॉ? ओके, आई विल ड्रॉ tomorrow. Look and draw in your notebook. First, today's homework is write the poem. Okay, one poem I already gave you. मैंने आप लोगों को दिया है. जो 1 2 3 4 वाला पोएम है वो आपको आंसर में लिखना है. डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? इस क्वेश्चन के आंसर में आपको पोएम लिखनी है. राइट द पोएम. फर्स्ट राइट द ईयर्स. ओके, हाँ, उसके बाद लिखना है पोएम. इट इज़ योर आंसर. ओके, एनी प्रॉब्लम? डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? वेरी गुड. ओके, थैंक यू.